Hey guys, welcome to Kaizen Capital. This side Janmijay. I hope you are doing well. तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंड यूज़ ऑफ फैसिलिटी क्या होती है, और आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन और इक्विटी कंट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। पैसा, ठीक है जी। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। कोई भी आपको रिलेशनशिप चलानी है तो आपको अपना समय और अपना पैसा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई पार्टनर है, आप उसको डेट पे ले जाएंगे तो वहाँ खर्चा होगा। आप दोनों एक साथ कुछ प्लान्स करते हैं तो वहाँ खर्चा होगा, समय लगेगा। अगर खर्चा नहीं हो रहा तो समय लगेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हर चीज़ में एक आपका कैपिटल की जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहिए चाहिए। अब बैंकिंग सेक्टर में ये कैपिटल और इक्विटी कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे मॉनिटर होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी बैंक आपके पास आता है या आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक पूछता है, अच्छा तेरे को लोन चाहिए, बाय। ये जब भी बैंक आपके पास आएगा वो बोलेगा वाई, वाई यू नीड लोन फ्रॉम अस, वाई यू नीड अ लोन फ्रॉम अस, तुम्हें हमसे लोन चाहिए क्यों। यानी वो वाई पूछ रहे हैं। वाई का मतलब है पर्पस। पर्पस, तुझे लोन किस पर्पस के लिए चाहिए हमसे। तो आप बोलोगे भाई देखो, हमारे वर्किंग कैपिटल है ना, वो साइकिल बहुत लंबी है और हमारा काफ़ी पैसा अटका रहता है। तो बैंक बोलेगा अच्छा, वर्किंग कैपिटल का इशू है तो हम तुझे सीसी फैसिलिटी दे देंगे, या तुझे ओडी फैसिलिटी दे देंगे, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिमिट तुझे दे देंगे। ठीक है। वो बोलेगा यार देखो, हमने ना मशीनरी परचेज़ करी थी, तो मशीनरी परचेज़ मैंने जापान से कर दी, थाईलैंड से कर ली, सिंगापुर से कर दी, तो ना वो वहाँ से आ रही है मशीनरी भी, तो हमारा जो है काफ़ी खर्चा बैठ गया है, तो हमें टर्म लोन चाहिए। तो मशीनरी के लिए बेसिकली मशीनरी के लिए सीसी नहीं दी जाती। मशीनरी एक, मान लीजिए मैंने आपको बताया था मशीनरी 1 करोड़ की है, तो आपको 1 करोड़ की ईएमआईज़ आपकी सेट हो जाएंगी। ईएमआईज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ईएमआई सेट हो गई आपको टर्म लोन की आपकी। अगर 5 साल का आप लोन लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से ईएमआई बन जाएगी। 3 साल का लोन है तो उसके हिसाब से ईएमआई बन जाएगी, यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। ठीक है जी। बेसिकली जो मशीनरी के लिए लोन लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म लोन या मीडियम टर्म में आता है। शॉर्ट टर्म बेसिकली पीएसयूज होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर मीटिंग, जैसे आपके एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सब गवर्नमेंट की जिसपे स्टेक होती है, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा फंसा होता है, उन कंपनीज को कहते हैं आपका पब्लिक सेक्टर नेटिंग। वो तो हम डिफरेंट एक वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बैंक में पूछा वर्क पर्पस कितना है, तो भाई पर्पस क्या है तुम्हारा, अच्छा हमको वर्किंग कैपिटल के लोन चाहिए, हमें मशीनरी के लिए चाहिए, हमने बाहर से शिपमेंट करी है तो शिपमेंट पोस्ट क्रेडिट और प्री शिपमेंट क्रेडिट के नाम से और भी फैसिलिटी होती है। बैंक गारंटी चाहिए, हमने कहीं से चीज़ खरीदी है तो हमारे बिहाफ में गारंटी देते, तो बैंक गारंटी होती है। तो इस तरह से पर्पस, वो पर्पस बता रहे हो आप। ठीक है। हाउ मच, अब आता है हाउ मच, यानी कितना, कितना पैसा तुझे चाहिए, कितना। बैंक पूछे कितना, आप बोलोगे आप बोलोगे भैया हमको इस पर्पज से चाहिए, बोलेगा ठीक है भाई हम दे देंगे। अब बैंक बोलेगा हाउ मच, कितना। अब बोलोगे, अब बैंक तुम्हें बोलेगा लगाएगा कहाँ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एंड यूज। अच्छा, तूने हमसे पैसा ले लिया, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है, ठीक है, तूने पैसा सच में लगाया बिजनेस में, तो एंड यूज। वैसे मैंने आपको बताया था एंड यूज कभी भी सीसी फैसिलिटी में देखा नहीं जाता, क्योंकि बेसिकली हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट आती है। बोरोवर अपने गोडाउन में जो स्टॉक पड़े हैं, या मैंने जो बेच दिए, या मेरे जो डेटर हैं जहाँ पैसा फंसा हुआ है, जहाँ से पैसा आना है, वो स्टॉक स्टेटमेंट बताता ही है। तो इस पर तो वीडियो पेंडिंग है। तो सीसी फैसिलिटी में एंड यूज़ इतना देखा नहीं जाता है। बेसिकली एंड यूज़ होता है टर्म लोन्स के लिए, प्रोजेक्ट लोन्स के लिए, जहाँ पर एक एक बारी में खर्चा होने वाला है। यानी जैसे आपने मशीनरी लिए लोन लिया बैंक से, टर्म लोन लिया, तो मशीनरी जैसी अपने गोडाउन में बोरवर लगाएगा, तो मैंने वो बताया था बैंक जाता है और चेक करता है कि सच में मशीनरी काम कर रही है। उससे जो कैश फ्लो जनरेट होगा, जिससे थोड़ा बहुत वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, और थोड़ा बहुत जो ई एम आई की हमारी पेमेंट आएगी, कैश फ्लो आएगा, वो सच में वो मशीन वहाँ लगी है ना नहीं लगी, ये बैंक एनडीओ से करता है। लेकिन अब जो फोर्थ क्रूशियल पॉइंट है वो ये है, भाई केवल हम क्यों, भाई केवल हम क्यों। बैंक बोलेगा अच्छा, अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 100 करोड़ का लोन है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन है, कोई रियल एस्टेट का बॉर्डर, उसने बोला भाई देखो
एक काम करते हैं, वो HDFC बैंक के पास गए। HDFC ने बोला भाई ठीक है 100 करोड़ है, ठीक है दे देंगे, तो 100 करोड़ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, अब अपने कोलेट्रल के रूप में क्या दोगे? अब मैंने आपको बताया था प्राइमरी सिक्योरिटी हमेशा वो दी जाती है जिस लोन के लिए आपने वो एसेट गिरवी रखी है, या फिर आपने कोई एसेट दी है, उस एसेट से ही वो लोन की जो इनहेरेंट वो है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, क्षमता है किसी पैसे को जनरेट करने की, वो टिकी हुई है। बेसिकली प्राइमरी सिक्योरिटी मैंने आपको एक 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको समझाया था प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है, जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। बेसिकली लोन उसी पर्पस से दिया जाता है, जैसे आपने सीसी लिमिट ली, तो सीसी लिमिट क्या होती है? वर्किंग कैपिटल के लिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए आपको करंट एसेट दिए जाते हैं। करंट एसेट बॉरोवर जो होता है हाइपोथिकेट कर लेना, अपने हाइपोथिकेशन पे वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख लेना, बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाया है। तो अब रियल एस्टेट के केस में प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी? जो घर बन रहे, अपार्टमेंट फ्लैट या फिर प्लॉट, जो प्लॉट है जो खुद रहा है, एक्सकेवेशन होती है, खुदाई हो रही है। तो अब जो खुदाई हो रही है, उस खुदाई के लिए हमको बैंक से 100 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में हेक्टेयर के हिसाब से खुदाई होगी, तो पैसा लगेगा। तो बैंक बोलेगा भाई एक काम कर, यही हमारे बैंक में मॉर्गेज कर दे। तो इनका हाइपोथिकेशन नहीं होता, हाइपोथिकेशन होता है क्या? करंट एसेट और मूवेबल फिक्स एसेट का। तो बोर्ड की गोडाउन में है, जब चाहे तो बैंक इसको हाइपोथिकेट कर लेगा, जब्त कर लेगा और बेच डालेगा मार्केट में। लेकिन मॉर्गेज अलग होता है, मॉर्गेज हम समझेंगे, तो इसका हाइपोथिकेशन नहीं होता, इसका होता है मॉर्गेज। ये तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी कि जो एसेट वगैरह होती हैं, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब घर को उठा के तो आप बैंक पे ले जाओगे नहीं, है ना, ना बैंक इसको उठा के अपने घर ले जाएगा, ठीक है, आप ना आप ले जाओगे ना बैंक उठा सकता है। तो आप क्या करोगे, ये जो घर आपको दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग है, इस घर के जो कागजात हैं वो आप बैंक में दे के आ जाओगे, ओरिजिनल कागजात, और उसके बेसिस पे मॉर्गेज क्रिएट हो जाता है बैंक के ऊपर। तो बैंक बोलेगा जब भी चाहे तो हम तेरे घर को बेच के कुर्की कर लेंगे सरफेसी एक्ट में, वो भी हम समझेंगे सरफेसी एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। तो बोरोवर ने लोन ले लिया। अब बोरोवर ने बोला कि भैया मैं अपना जो मॉर्गेज है वो कर दूंगा, ठीक है। तो 100 करोड़ के लोन के लिए, अब 100 करोड़ का जैसा उसने लोन लिया, तो मैंने को बताया था बैंक हमेशा कभी फुल फंडिंग नहीं करता, बैंक हमेशा पार्शियल फंडिंग करता है। फुल फंडिंग बैंक आपको कभी करेगा ही नहीं, चाहे आपका एक्सपोजर कितना ही हो, और आपने उसके बिहाफ में अगर आपने 200% कोलेटरल भी दे दी, यानी 100 करोड़ के लोन के लिए आपने 200 करोड़ की वैल्यू के कोलेटरल दे दिए, यानी 200 करोड़ की सिक्योरिटी दे दी, तो भी बैंक बोलता है यार ठीक है तुमने दे दी, तेरी अच्छी बात है, दे दी, वी एक्नॉलेज योर कंसर्न अबाउट द सीरियसनेस ऑफ टेकिंग द लोन फ्रॉम अस। तुमने हमसे लोन लिया, हम समझते हैं तुम सीरियस हो, बट बैंक क्या करेगा इसमें? बोलेगा भाई देखिए काम कर, 75 करोड़ तो हम लाएंगे, बाकी बची 25 करोड़ हमारे 75 करोड़ देने से पहले, यानी प्री डिसबर्समेंट, अभी डिसबर्समेंट हुई नहीं है, प्री डिसबर्समेंट तू 25 करोड़ अपने प्रोजेक्ट में लगाएगा, यानी जो खुदाई है उसमें तो पहले 25 करोड़ डाल चुका होगा, तब जाके हम तुझे 75 करोड़ देंगे, तो तेरी ये 100 करोड़ की लिमिट सेटिस्फाई होगी। अब इसका लॉजिक क्या बनता है? देखो लॉजिक ये होता है, जो प्रमोटर होता है वो बड़े चालू होते हैं, वो कहते हैं भाई हम बैंक से 100 करोड़ लेंगे, भाई खुदाई तो केवल 25 करोड़ की होनी थी, हम एक्स्ट्रा 75 करोड़ ले लेंगे, और 75 करोड़ को रूट करके वो किसी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहाँ से बैंक अगर कोई 9% की ROI चार्ज कर रहा है, तो कैपिटल मार्केट में हेजिंग करके वो 12% पर एनम या 11% पर एनम कमा लेते हैं, यानी वो 2 से 3% ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये सब फालतूपंती जो प्रमोटर या डायरेक्टर करते हैं, इसी पंक्तियों को रोकने से बैंक रोकने के लिए या रोकथाम के लिए बैंक के इक्विटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एक कंसेप्ट लाया कि भैया एक काम कर, जब प्रमोटर तू पैसा डालेगा, प्रमोटर व्हेन प्रमोटर व्हेन ही इज व्हेन ही टेक्स रिस्क, तो बैंक कहता है भाई देख तू रिस्क ले और 25 करोड़ इस प्रोजेक्ट में डाल, तो हम तुझे 75 करोड़ दे देंगे, फिर आगे तुझे और चाहिए होगा पैसा तो हम तुझे और पैसा दे देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका इक्विटी कंट्रीब्यूशन का। अब इसे लाए क्यों? इसका लाने का पर्पज ये है कि प्रमोटर जो है वो रूटिंग करते हैं पैसों की,
देखिए मान लीजिए क्या हुआ, 25 करोड़ चाहिए थे, तो 25 करोड़ का क्या होता है, 25 करोड़ मान लीजिए बोरोवर ने किसी और बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, किसी मुंशी लाला से या किसी छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक से, किसी एनबीएफसी से लोन ले लिया। अब हमारे बैंक को तो पता ही नहीं है, उसे लोन ले लिया और वही 25 करोड़ आपको इस बैंक में अपने सॉरी अपने अपने प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया। यानी 25 करोड़ कहीं से और से लाया और बैंक को दिखाया, देख एचडीएफसी बैंक को दिखाया, भाई देख यार मैं 25 करोड़ ले आया हूँ, अब अपना वादा पूरा करो और अब मुझे 75 करोड़ रुपए दो। बैंक बोले हाँ बात तो सही है, 25 करोड़ ले आया। लेकिन अब बैंक क्या करता है, अब बैंक ने एक और खेल खेला। बैंक समझ गया कि भाई ये वाला काम भी करेगा, बदमाशी वाले। तो बैंक क्या करता है, बैंक में एक मैकेनिज्म आया सीए सर्टिफिकेट का। सीए सर्टिफिकेट आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक प्रोफेशनल एक कैपेसिटी दे रखी है, कंपिटेंस दे रखी है, तो किसी भी चीज़ पे कमेंट कर सकता है ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को लेके। या मतलब भारत में तो सीए को बहुत एक महत्व दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ही एक वैल्यूबल डिग्री सीए है भारत में। तो एक सीए को बोला जाता है भाई ये काम कर, तो बोरोवर के बेसिस पे हमें एक सर्टिफिकेट दे कि बोरोवर ने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, कहाँ पैसा लगाया है, कहाँ पैसा लगाया है। अब जो सीए है, अब जो बोरोवर है, मान लीजिए बोरोवर का नाम है एबीसीएन कंपनी, तो एबीसीएन कंपनी या फिर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसका एक बोरोवर है मिस्टर जन्मे। तो मैं एक सीए हूँ, सॉरी बोरोवर नहीं सीए। तो एबीसी कंपनी ने एचडीएफसी से लोन दिया, अब तो एचडीएफसी कहेगा भाई हमें सीए सर्टिफिकेट चाहिए कि तूने 25 करोड़ अपने जेब से डाले हैं, ना कि तू कहीं से रूट करके लाया है। तो बोरोवर अपने सीए पे जाएगा, बड़े बड़े कंपनीज के अपने सीए होते हैं, अपनी एक फर्म होती है, तो वो मेरे पास आएंगे कि जन्मे सर एक बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है अब हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दीजिए, अपने बैंक स्टेटमेंट दीजिए, और बस ये सब मांगा जाता है। तो जब भी आप किसी की पेमेंट करते हो तो आपको पता ही होगा आपके बैंक में डेबिट होता है। तो आपने जब 25 करोड़ इन्फ्यूज़ करे अपने बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, यानी आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। अब आप ये देखेंगे उस बैंक में इतने पैसे थे भी, या ये डेबिट होने से पहले कहीं से क्रेडिट हुआ या, यानी आपके बैंक में कहीं से पैसे आए, मतलब 25 करोड़ कहीं से आए और फिर हमने डेबिट मार के अपने प्लॉट में इन्वेस्ट करे, यानी पैसों की रूटिंग हुई। आपने कहीं से पैसा मंगाया और वो पैसा आपने प्लॉट में लगा दिया। तो सीए के ऊपर बहुत बड़ी एक लाइबिलिटी बैंक क्रिएट करते हैं कि तुझे झूठ नहीं बोलना। कल को झूठ बोला तो एक इंस्टीट्यूट है हमारा, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और आरबीआई है, फिर इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, ऐसे कई संगठन हैं। तो उनके अंदर कंप्लेंट बैंक दर्ज कर देते हैं कि सीए ने झूठ बोला अपने सर्टिफिकेट में। तो ICAI जो हमारी मदर बॉडी है एक सीए की, तो वो क्या करती है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेती है। तो सीए के ऊपर बहुत बड़ी प्रोफेशनल लाइबिलिटी होती है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। तो सीए क्या करता है, सीए देखता है बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा बोरोवर की, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में मान लो, अरे एक बात बताओ, तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट तो केवल 100 करोड़ के हैं और तू 25 करोड़ तो अलग से कैसे लाया, तेरे पास इतनी कैपिटल ही नहीं थी। तो कई चीज़ें होती हैं, इक्विटी कंट्रीब्यूशन के अंदर के 5 हिस्से होते हैं, वो हम अलग अलग पाँच मतलब 5 वीडियोस में अलग अलग उनको डिस्कस करेंगे। ताकि मतलब फेक इनवॉइस कैसे होती है, फेक फंडिंग क्या होती है, वो भी इसी के अंदर फॉलो होता है। लेकिन ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि एक बैंक 100 करोड़ में से 75 करोड़ अगर दे रहा है तो बोलता है भाई तू पहले एक काम कर, 25 करोड़ अपने जेब से ला, इन्वेस्ट कर, हमें सीए सर्टिफिकेट ला के दे विदिन 30 डेज। कोई कोई कहता है बैंक चल एक काम करते हैं, तो ये काम करते हैं, एक काम करते हैं, तुझे हम 75 करोड़ देते हैं, लेकिन इन 75 करोड़ देने के बाद इन 30 दिनों में विदिन 30 डेज, यानी आफ्टर डिसबर्समेंट, अब ये हो गई पोस्ट डिसबर्समेंट कंडीशन। प्री डिसबर्समेंट यानी बैंक ने 75 करोड़ दिए नहीं, पहले बोला तू ला, तो यानी प्री डिसबर्समेंट। और पोस्ट डिसबर्समेंट मतलब होता है डिसबर्समेंट बैंक ने आपको कर दिया है आपके अकाउंट में, आपका अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है 75 करोड़, लेकिन अब बैंक कह रहा है विदिन 30 डेज तू सीए सर्टिफिकेट लेके आएगा, विदिन विदिन 30 डेज तू सीए सर्टिफिकेट लेके आएगा कि तेरे सीए कंफर्म करेगा कि तूने 25 करोड़ अपने अपने प्रोजेक्ट में इन्फ्यूज़ किया है। तो यही एक कंसेप्ट है इक्विटी मार्जिन का। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। और बेसिकली कैपिटल इन्फ्यूजन जो होता है आपको मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली टर्म लोन में देखा जाता है। टर्म लोन और प्रोजेक्ट लोन। प्रोजेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब टर्म लोन में कैसे देखते हैं। अब देखो बोरो ने मान लो 1 करोड़ की मशीनरी दी, तो बैंक बोलता है, एचडीएफसी बैंक बोलेगा भाई देख एक काम कर, तूने
1 करोड़ की मशीनरी लिया, अच्छा तूने जीएसटी पे करा होगा, तूने एक्साइज ड्यूटी दी होगी, तूने कस्टम ड्यूटी होगी, जितने जितने प्रकार के टैक्स होते हैं मान लीजिए, तूने कस्टम दिया होगा, तूने वैट दिया हो, वैट तो बंद हो गया वैसे, कई प्रकार के टैक्स लगते हैं, कस्टम अथॉरिटी बहुत सारे टैक्स लगाती है, शिपमेंट चार्जेस होते हैं, ये होता है वो होता है। तो 1 करोड़ का तूने अगर बिल बनाया है उस मशीनरी का, तो ये तू करेगा सर्टिफाइड? नहीं। तो तू अपने इनवॉइस को, जो जापान की कंपनी ने और थाईलैंड की कंपनी जहाँ से भी तूने मशीनरी मंगाई है या फिर इंडिया से ही मंगाई है, तो वो इनवॉइस सीए को देगा, एक सीए को देगा। सीए तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, बीओए जिसे कहते हैं बीओए, तेरी बैंक स्टेटमेंट देखेगा बीएस, तेरी बैंक स्टेटमेंट देखेगा, तेरी पासबुक देखेगा, तेरी कैश बुक की एंट्री देखेगा, जो जिस भी हिसाब से तूने तूने पेमेंट करी होगी, तो सीए अपने सर्टिफिकेट में कंफर्म करेगा कि यस, कि बोरोर ने हमको इनवॉइसेस दिए, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करी, उसके बेसिस पे हम अपनी मतलब कंक्लूजन पे आए हैं कि हाँ, कि बोरोर ने 1 करोड़ की एसेट परचेज करी है, तो सीए के ऊपर इसकी भी लायबिलिटी होती है। तो इस केस में क्या होता है, इक्विटी कंट्रीब्यूशन को आप समझ गए होंगे कि या तो प्री डिसबर्समेंट है, यानी जैसे जब मान लो जी मैं हूँ, मेरे 4 दोस्त और हैं, हमने बोला भाई देख मेरा लगा है तो भैया मोमोज़ खाएँगे। तो मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए की 1 प्लेट मोमोज़ आ गई, ठीक है, हम मोमोज़ खाएँगे भाई। या हमने बोला भाई डोसा खाएँगे, डोसा मान लेते हैं, मोमोज़ अच्छी चीज़ नहीं है, डोसा खाएँगे। तो मैंने बोला भाई डोसा खाएँगे, 100 रुपए मेरे पास है, लेकिन हाँ भाई देख हम 4 हैं, तो 25 सबको 100, 25-25 रुपए सब मिलाएँगे। लेकिन मैंने बोला अभी मेरे पास 100 हैं, मैं तेरे को 100 दे रहा हूँ। अभी मान के चलो मैं 100 हूँ, मैं 100 दे रहा हूँ। तेरे दोस्तों ने बोला देख हमारी जेब में पड़े हैं, हम चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है भाई तुम मत दो, एक काम करता हूँ मैं देता हूँ। तो मैंने अगर पैसे दे दिए डोसे वाले को 100 रुपए, ये लो 100 रुपए, डोसे वाले को 100 रुपए दे दिए, अभी मेरे दोस्तों ने दिए नहीं है मुझे, तो वो अब मुझे बाद में देंगे, दैट इज़ पोस्ट डिसबर्समेंट। और मैंने बोला भाई देखो एक काम करो, 25 तुम दो, 25 मैं दूंगा, 100 हो गए, 100 रुपये उसके मुँह पे मारेंगे, अपने अपने ऐसा काटेंगे, दैट इज़ प्री डिसबर्समेंट कंडीशन। तो बैंक, आपको समझ में आ गया बैंक किस तरह से खेल खेलते हैं, और बैंकों को खेल करना ही पड़ता है, क्योंकि एक रिस्क की भी बात होती है। 100 करोड़ रुपए बहुत कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बैंक अगर आपको 100 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है, तो बैंक चाहेगा कि तू भी सीरियस हो प्रमोटर, और प्रमोटर या डायरेक्टर को कहते हैं कि तू कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा अपने उसमें, इक्विटी या कैपिटल में पैसा, एक तरह से पैसा इन्फ्यूज़ करेगा और हमें एक सीए सर्टिफिकेट ला के देगा। तो आई होप आप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली 5 वीडियोस जो हैं आई थिंक मैं इसी पे बनाऊँगा, वो ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं होंगी, और पूरे एक 6 वीडियोस, 5 वीडियोस और ये 6वीं है वीडियो। इन 6 वीडियोस को आप जब एक साथ देखोगे, तो आपको इतना ब्रॉडर जो ये कंसेप्ट है इक्विटी कंट्रीब्यूशन का, ये कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशियल टॉपिक है। जब भी आप बैंकिंग में जाओगे, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अच्छा बताओ कि मैंने इतना लोन लिया है, मीडियम टर्म लोन है, मेरे को सीए सर्टिफिकेट चाहिए, तो सीए सर्टिफिकेट में कैपिटल कंट्रीब्यूशन में आप क्या-क्या देखोगे? ये भी पूछा जाता है कि सीए ने कुछ ऐसा ना, सीए ने कुछ भी लिख दिया कि भाई ये लो अपना यूटिन लगाया, अपना साइन लगाया, ये लो बैंक पकड़ो, ऐसा नहीं होता। सीए ने कोई अगर सर्टिफिकेट दिया है तो उसे पूरा बैंक चेक करता है, हालांकि उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाता। सीए ने अगर कोई चीज़ लिख के दे दी तो मान लिया जाता है कि ये सच बोल रहा है, और वो एक प्रोफेशनल है, वो झूठ तो बोलेगा नहीं। तो तब भी बैंक आपको पूछेगा कि एज एन एक्सपर्ट आप सीए के सर्टिफिकेट में क्या चेक करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।